नमस्कार दोस्तों। हिमालय की तराई में बसा था एक शांत हरियाली से घिरा गांव व्यासपुर। इस गांव की खास बात थी न सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता, बल्कि वहां बसने वाले लोगों के बीच बहता प्यार, अपनापन और एक अद्भुत आत्मीयता। इन गलियों की आत्मा थी मैया। असल नाम था शारदा देवी, लेकिन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उन्हें मैया कहकर पुकारते थे। उम्र का 80 का पड़ाव पार कर चुकी थी, शरीर झुक गया था, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरे की आभा वैसी ही बनी हुई थी जैसे किसी माँ की गोद में सोते बच्चे की मुस्कान में होती है। आंखों में करुणा की चमक थी और बोलचाल में एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल को छू जाए। मैया की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अकेले दम पर अपने इकलौते बेटे रवि को पाला, पढ़ाया और संस्कार दिए। हर सुबह उठकर मंदिर की सफाई करना, तुलसी में जल देना और फिर गांव के बच्चों को अक्षर का ज्ञान देना, यही था उनका दिनचर्या। रवि तेजस्वी और होशियार लड़का था। माँ ने उसके लिए कभी कुछ नहीं रोका, न मेहनत न त्याग। उन्होंने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि बेटा अच्छी पढ़ाई कर सके। और जब रवि शहर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो गांव भर में मिठाइयां बांटी गईं। समय बीता, रवि की नौकरी लग गई और फिर एक सुंदर आधुनिक विचारों वाली लड़की रीना से विवाह हुआ। शादी बड़े धूमधाम से हुई। मैया की खुशी का ठिकाना न रहा। शादी के कुछ महीने तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे रीना को गांव और वहां की सादगी से चिढ़ होने लगी। उसका मानना था कि माँ बेटे के रिश्ते में जो घनिष्ठता थी वो अब उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रही है। रीना के व्यवहार में बदलाव आने लगा। बात बात में तंज कसना, माँ के कामों को पुराना ढर्रा बताना और उन्हें असुविधा कह देना आम हो गया। रवि, जो माँ का आज्ञाकारी बेटा रहा था, अब दो पार्टों के बीच हो गया। वह रीना को खुश रखने की कोशिश करता और माँ को भी नाराज नहीं करना चाहता। पर एक दिन रीना ने साफ शब्दों में कह दिया, रवि, हमें अपनी जिंदगी जीने दो। मैं माँ जी के साथ नहीं रह सकती। गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है, वहीं भेज दो। रवि ने माँ के पास जाकर कहा, माँ, गांव में आपकी देखभाल ठीक से हो जाएगी। वहाँ आपकी सहेलियां हैं, मंदिर है, सब कुछ है। शहर आपके लिए नहीं है। शब्दों के पीछे छुपी असलियत को शारदा देवी समझ गई। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा, कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, तू जैसा ठीक समझे। ना कोई शिकायत, ना कोई तकरार। माँ ने अपनी आंखों में उठते आंसुओं को पलकों के पीछे ही रोक लिया। गांव लौटते समय उन्होंने अपनी पोटली में 2 जोड़ी साड़ियां, एक पुरानी रामायण और रवि की बचपन की तस्वीर रख ली। गांव पहुंची तो लोग बहुत खुश हुए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि वह इतनी जल्दी लौट क्यों आई। अब मैया फिर से उसी जीवन में लौट आई थी जहां उन्होंने कभी अकेलेपन की सीढ़ियां चढ़ी थी, पर इस बार वो भीतर से थोड़ा और टूटी थी। सुबह मंदिर जाना, बच्चों को रामायण पढ़ाना और रात को दीपक के नीचे बैठकर रोशनी से बातें करना, यह उनकी नई दिनचर्या बन गई थी। वो अक्सर तुलसी के पास बैठकर भगवान से मन ही मन कहती, हे राम, तू तो जानता है माँ का मन सब तुझ पर छोड़ दिया है। गांव की गलियों में आज भी जब कोई बच्चा गिरता तो दौड़कर मैया कहकर उनके आंचल में छुप जाता, लेकिन अब वह आंचल थोड़ा अधिक भारी था आंसुओं से। मैया गांव लौट तो आई थी, लेकिन जीवन की रफ्तार अब वैसी नहीं रही थी जैसे पहले हुआ करती थी। एक समय था जब उनका घर किलकारियों से गूंजता था। रवि की हंसी, उसकी दौड़ती हुई नन्ही टांगे, बहू की चूड़ियों की छन छन और रसोई से आती पकवानों की खुशबू। अब वही घर शांत था, ठहरा हुआ, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। पर मैया को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उनके जीवन की धुरी हमेशा सेवा और त्याग पर ही टिकी रही थी, और शायद इसलिए अकेलेपन के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी।
सुबह सुबह अंधेरे में ही मैया उठ जाती, तुलसी के पास दीपक जलाती, फिर लोटे में जल लेकर मंदिर की ओर चल देती। मंदिर के आंगन में बिखरे सूखे पत्ते, दीवारों पर लगी धूल, टूटी हुई दीप मालाएं, सब कुछ वह स्वयं अपने हाथों से साफ करती। लोग देखते और भाव विभोर हो जाते। कई बार युवतियां कहती, मैया आप क्यों करती हैं ये सब, अब आराम कीजिए। पर मैया मुस्कुराकर कहती, बेटी सेवा ही मेरा आराम है। जब हाथ चलते हैं मन चैन पाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर दोपहर के समय जब धूप थोड़ी नरम हो जाती, गांव के बच्चे इकट्ठा होने लगे। वहां कोई कुर्सी न थी, न बोर्ड, न किताबें, पर जो था वह अमूल्य था, मैया का अनुभव और प्रेम। वह बच्चों को रामायण की चौपाइयां पढ़ाती, समझाती, सिया राम मैं सब जग जानी। हर कहानी के पीछे छिपे मूल्य, सेवा, सत्य और त्याग को वह बच्चों की सरल भाषा में बताती। बच्चों के बीच वह दादी, गुरु और मित्र तीनों का रूप थी। शाम के समय गांव की कुछ स्त्रियां और किशोरियां मैया के आंगन में एकत्र होने लगीं। वहां एक पुराना सिलाई मशीन रखा था जो बरसों पहले रवि ने लाकर दिया था। अब वही मशीन एक नई शुरुआत का केंद्र बन गई थी। मैया उन्हें कढ़ाई, बुनाई और सुई धागे से छोटे छोटे कपड़े बनाना सिखाती, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती। बेटी हाथ में हुनर हो तो जिंदगी की चोटें भी कम लगती हैं। वह कहती, दिन में जितनी चहल पहल होती, रात उतनी ही खामोश होती। जब सब अपने अपने घरों में लौट जाते और सारा गांव नींद में डूब जाता, तब मैया अकेली चौकी पर बैठी आंगन की ओर निहारती। चांदनी धीरे धीरे जमीन पर उतरती, हवा में शीतलता धुलती और उनके मन में यादें। वो अक्सर कहती, कभी लगता है जैसे दीवारें भी मुझसे बातें करती हैं। रवि की तस्वीर अब तक उनके तकिए के पास रखी थी। कई बार उसका चेहरा सहलाती, जैसे वह सचमुच वही हो। एक रात चांदनी में नहाए आंगन में बैठे बैठे उन्होंने हल्की आवाज में कहा, रवि तुझे पता है आज चंपा की बेटी ने अपनी पहली फ्रॉक सिली। मेरी सीखी कढ़ाई उसमें थी। और हाँ, नन्हा सूरज आज रामायण की चौपाई बिना देखे पड़ गया। कोई उत्तर नहीं था, सिर्फ एक हल्की हवा थी जो उनके झुर्रियों वाले गाल को छू रही थी। हालांकि मैया कभी शिकायत नहीं करती थी, पर शरीर की सीमाएं कभी कभी अपनी उपस्थिति जताती थी। घुटनों में दर्द, आंखों में धुंधलापन और अकेलेपन की गहरी चुप्पी, ये सब धीरे धीरे एक अघोषित बोझ बनते जा रहे थे। लेकिन उनके भीतर जो प्रभु पर अडिग विश्वास था, वह उन्हें टूटने नहीं देता था। रात को सोने से पहले वह हमेशा तुलसी के पास बैठती और प्रभु से प्रार्थना करती, हे राम, जब तक जीवन है सेवा दो, और जब सेवा न कर सकूं तब अपनी गोद में जगह देना। गांव में उस दिन सुबह से ही गहमा गहमी थी। पक्षियों की चहचहाट के साथ साथ मंदिर के घंटे, शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों की आवाजें और वातावरण को भक्ति में सरोबार कर रही थी। हवा में फूलों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक और लोगों के चेहरों पर अद्भुत उत्साह और बंधनवार से सजाया गया था। लोग नए वस्त्र पहनकर सड़कों पर उमड़ पड़े थे। छोटे बच्चे उत्सुकता से अपने माँ बाप से पूछ रहे थे, महाराज जी कैसे दिखते हैं? और माताएं मुस्कुराकर कह रही थी जैसे साक्षात विष्णु स्वरूप धरती पर पधारे हों। गांव में यह पहली बार था कि पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का आगमन हो रहा था। यह कोई साधारण अवसर नहीं था। जैसे ही यह खबर फैली कि वे प्रवचन हेतु आने वाले हैं, गांव के वृद्ध से लेकर युवा, स्त्री से लेकर बालक तक हर कोई मानो किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर सेवा में जुट गया। मंदिर के महंत ने स्वयं गांव के प्रत्येक घर में जाकर आग्रह किया कि सब पूज्य महाराज के स्वागत सम्मिलित है।
महाराज जी के रथ के आने की घड़ी जैसे जैसे समीप आई, गांव की सड़कें श्रद्धालुओं से भर गईं। लोग फूलों की थाल लिए, माथे पर चंदन लगाए, हाथों में नारियल और पुष्प लेकर खड़े थे। महिला मंडल भजन गा रहा था। श्री हरि आए द्वार हमारे, भाग्य हमारे जागे रे। फिर क्षितिज पर एक दिव्य रथ की झलक दिखाई दी। घोड़ी की टापों की आवाज, शंखों की ध्वनि और साथ चल रही कीर्तन मंडली के भजनों से वातावरण गुंजायमान हो उठा था। रथ पर विराजमान थे पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज। तेजस्वी मुखमंडल, नेत्रों में करुणा और मुख पर अविचलित शांति का आभास। उनकी उपस्थिति मात्र से ही सबका मन शांत हो गया। जैसे ही रथ गांव की सीमा पर पहुंचा, लोगों ने चारों ओर फूलों की वर्षा शुरू कर दी। महिलाएं आरती उतारने लगी, बच्चे जय श्री राम और संतों की जय के नारे लगाने लगे। महाराज जी ने दोनों हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। उनकी दृष्टि में अपार स्नेह और करुणा थी। लगता था जैसे वे सभी को वर्षों से जानते हों। वहीं गांव के एक कोने में भीड़ से थोड़ी दूर एक बूढ़ी स्त्री मैया चुपचाप खड़ी थी। न आंखों में कोई लालसा, न चेहरे पर कोई आकांक्षा। उनके हाथ जुड़े हुए थे, सिर झुका हुआ और आंखें अश्रुपूरित थीं। वे महाराज जी को देखने के लिए भीड़ में धक्के नहीं खाना चाहती थी। उनकी श्रद्धा गहराइयों में थी, मौन, विनम्र और संपूर्ण। पर कहते हैं ना, सच्चे प्रेम और विनय को पहचानने के लिए किसी शोर की आवश्यकता नहीं होती। महाराज जी का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वे सबको आशीर्वाद दे रहे थे, पर तभी उनकी दृष्टि उस एक बिंदु पर जाकर ठहर गई, मैया पर। क्षण भर को जैसे समय रुक गया। महाराज जी की आंखें गहराई से भर आईं। उन्होंने हाथ में पकड़ी माला को रोक लिया और रथ वाले से कहा, रथ यहीं रोक दो। भीड़ चकित रह गई। लोग समझ नहीं पाए कि महाराज जी ने अचानक रथ क्यों रुकवाया, पर उनकी दृष्टि अडिग थी। वे उसी वृद्धा की ओर देख रहे थे। फिर वे स्वयं रथ से नीचे उतरे। उनका केसरिया चोंगा मिट्टी में लिपटा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे सीधे मैया के पास पहुंचे। मैया सकपका गई। उन्होंने सिर और झुका लिया। माँ, महाराज जी का स्वर अत्यंत मधुर और करुणामय था। इतना दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास क्यों नहीं आई? मैया ने थरथराते हुए हाथ जोड़े, सिर और झुका लिया और धीरे से कहा, मैं कौन होती हूँ महाराज, आपके समीप आने योग्य? आप तो जग के तारनहार हो। महाराज जी की आंखें भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से मैया का चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में झांका। माँ, तू वही है जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। तू वही है जो हर रात मेरी साधना में आकर मेरी आंखों से बहती थी। तू वही है जिसकी पीड़ा मेरी हृदय में चुभन बनकर उभरती थी। गांव के लोग स्तब्ध थे। ये क्या हो रहा था? संत तो सैकड़ों के बीच से एक वृद्धा को पहचान कर स्वयं उसके चरणों में झुक गए। महाराज जी ने मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया कांपते हुए उन्हें रोकने लगी। नहीं महाराज, ये अधम आपके चरणों के योग्य नहीं। पर महाराज जी बोले, माँ, संत भी उनकी चरणों में शीश नवाते हैं जिन्होंने जीवन में त्याग और प्रेम का सच्चा मार्ग अपनाया है। तू वही है। तब की प्रतिमा, सेवा की मूर्ति, आज तू नहीं, मैं धन्य हुआ हूँ। लोगों की आंखें भर आईं। सबने पहली बार देखा एक संत, एक ज्ञानी, एक महापुरुष, एक वृद्ध माँ के आंसुओं को अपनी अंजलि में संजोकर उसे देवत्व प्रदान कर रहे हैं। वह दृश्य जैसे समय के पन्नों पर अमर हो गया। फूलों की वर्षा, भक्तों के जय घोष और एक माँ की आंखों से बहते आंसुओं के बीच सच्ची भक्ति और प्रेम का संगम हो रहा था। उस क्षण गांव जान गया, ये आगमन केवल एक संत का नहीं था, ये साक्षात करुणा और सच्चे धर्म का आगमन था। तीसरे दिन का प्रभात व्यासपुर में कुछ अलग था। गांव के मंदिर
प्रांगण में जैसे आकाश भी झुक आया था। हवा में भक्ति की गूंज थी और फूलों की सुगंध के साथ साथ लोगों के मन में श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन का यह तीसरा दिन था और पूरे गांव ने अनुभव किया था कि उनके शब्द केवल वाणी नहीं, आत्मा की भाषा थे। व्यासपुर की पगडंडियों से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक हर कोना आज जैसे कुछ विशेष प्रतीक्षा कर रहा था। गांव वाले समय से पहले सभा स्थल पर एकत्र हो गए। मंच फूलों से सजा था और महाराज जी अपने शांत तेजस्वी स्वरूप में विराजमान हुए। प्रवचन का प्रारंभ सामान्य भक्ति भाव से हुआ। राम कथा की मधुर लहरें वातावरण में घुल रही थीं। भक्तजन आंखें मूंदे बैठे थे, कोई ध्यान में, कोई प्रेम में। अचानक प्रवचन का स्वर कुछ गहराया। महाराज जी की आंखें सभा में दूर दूर तक घूमने लगी। आज उन्होंने कहा, हम उस आत्मा से मिलना चाहते हैं जिसकी सेवा और त्याग ने हमें यहाँ बुलाया है। सभा में हलचल हुई। लोग एक दूसरों की ओर देखने लगे। कुछ ने अपने बुजुर्गों की ओर देखा, कुछ अपने गुरुजनों की ओर, पर महाराज जी की दृष्टि सीधी थी, स्थिर थी और फिर वही सीधी जा पहुंची मैया तक। वह वहीं बैठी थी, एक साधारण धोती में, सिर पर पल्लू और आंखों में वर्षा की ममता, मौन पीड़ा का समुंदर। उनके चेहरे पर कोई बनावटी भावना नहीं थी, बस एक निस्तब्ध नम्रता, एक स्थायी धैर्य। फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनके चरण छूने के लिए लोग पंक्तियों में खड़े रहते थे, स्वयं मंच से उतरे, उनके पद चिन्ह जैसे भूमि को पवित्र कर रहे थे। भक्तगण विस्मित, मौन और रोमांचित हो उठे। धीरे धीरे चलकर सभा के बीच से होते हुए मैया के पास पहुंचे और बिना किसी संकोच और या औपचारिकता के उन चरणों में झुक गए। सभा जैसे ठहर गई, कोई सांस भी नहीं ले रहे थे। माई, महाराज जी की आवाज में गहराई थी, करुणा थी। आपकी आंखों में माँ अन्नपूर्णा का तेज है। आपने इस गांव को जीवन दिया है। आपने सेवा को साधना बनाया और त्याग को तप। आप ही वह आत्मा है जिनसे मिलने हम आए हैं। आज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैया की आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो वर्षों से भीतर दबे थे। किसी मान्यता की प्रतीक्षा में कोई पुकारता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, पर आज उनकी आत्मा की पुकार को स्वयं संत ने सुन लिया था। उनके हाथ कांपते हुए उठे। उन्होंने महाराज जी के सिर को आशीर्वाद से सहलाया। बाबा, तूने मेरा जीवन सफल कर दिया, उन्होंने धीरे स्वर में कहा। उनका कांपता स्वर जैसे पूरे गांव के कड़-कड़ में फैल गया। गांव के बुजुर्गों की आंखों में श्रद्धा थी, युवाओं की आंखों में गर्व और स्त्रियों की आंखों में अपनापन। बच्चों ने पहली बार देखा कि सच्चा सम्मान क्या होता है, न धन के लिए, न दिखावे के लिए, बल्कि त्याग, सेवा और प्रेम के लिए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, हमारे गांव की माई कितनी महान है। महाराज जी ने सभा से कहा, सेवा केवल मंदिर में नहीं होती, वह माँ के आंचल में होती है, खेत में काम करती औरत के पसीने में होती है और ऐसी आत्मा की आंखों में होती है जिन्होंने जीवन भर निस्वार्थ प्रेम बांटा हो। उस दिन के बाद मैया के जीवन में बदलाव आया, न भौतिक रूप से पर आध्यात्मिक रूप से। लोग अब उनके सिर्फ रामायण या कढ़ाई नहीं सीखते थे, वे संस्कार सीखते थे, संवेदना और समर्पण की शिक्षा लेते थे। उसका नाम अब सिर्फ मैया नहीं था, अब वह बन गई थी गांव की आत्मा। ये अध्याय एक माँ के सम्मान की, उसकी वर्षों की मौन साधना के जागरण की कहानी है। ये सिद्ध करता है कभी कभी सबसे सच्चे संत वे होते हैं जो चुपचाप अपना धर्म निभाते हैं, बिना शोर, बिना स्वार्थ, बस प्रेम और सेवा के साथ। गांव की वह सुबह जैसे सूरज ने भी अपने किरणों में नया जीवन भर लिया हो। पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के
चरण बंदन के पश्चात गांव के हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन घटित हुआ था। जो दृश्य वहां उपस्थित था वह केवल किसी संत का किसी वृद्ध के प्रति सम्मान भर नहीं था, वह मृत प्राय आत्मा में पुनः जीवन का संचार था। चारों ओर एक गहन मौन व्याप्त था, पर वह मौन भय का नहीं, श्रद्धा का था, मौन जो भीतर तक गुंजायमान था। मैया जिनके जीवन में वर्षों से केवल तिरस्कार, उपेक्षा और अकेलेपन की चुप्पी थी, आज पहली बार उनके हृदय में कोई आवाज गूंजी थी। वह थी पहचान की, अपनत्व की और पुनः जीवन होने की। महाराज जी ने अब उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माई, आपको देख मुझे भगवान श्री राम की वो माँ कौशल्या याद आती है जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर मर्यादा स्थापित की। तो मैया की आंखों से बहता हुआ जल अब केवल दुख का नहीं था, वह मिश्रण था कृतज्ञता, विस्मय और वर्षों के सूनेपन के बाद प्राप्त होने वाली दिव्य छाया का। चारों ओर खड़े गांव वाले इस दृश्य को देख रो पड़े। वृद्धों ने आंखें पोंछी, युवाओं ने सिर झुका लिया और बच्चों ने अपनी माओं के आंचल पकड़ लिए। गांव पहली बार ये देख रहा था कि श्रद्धा केवल पूजन में नहीं, हृदय को समझने में है। मैया ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरा जीवन तो अब ढल चुका है, कुछ नहीं बचा, पर एक इच्छा रह गई है, भगवान के भजन सुनते हुए यह जीवन पूर्ण हो, बस वही अंतिम सुख चाहती हूँ। ये हृदय। महाराज जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और हल्के से मुस्काए। माई, अब आपका जीवन समाप्त नहीं, आरंभ हो रहा है। अब आप मेरे साथ चलेंगी, प्रवचनों में, भजन में, हर गांव में, जहां आपकी जैसी ममतामयी आत्माएं छिपी हैं, जिन्हें दुनिया में भुला दिया, पर जिनमें अभी भी व्यक्ति का समुंदर छिपा है। एक पल को सब ठहर गया। मैया के पैरों से जैसे जमी खिसक गई हो, उनका सूखा चेहरा भी उठा। वह हाथ जो वर्षों से केवल चूल्हा जलाने, आंसू पोंछने और अकेलेपन को सहलाने में लगे थे, अब उन्हीं हाथों से वह अपने भाग्य को छू रही थी। जय श्री राम, जय अनुरुद्धाचार्य जी की जय। लोगों ने तालियां बजाई, शंख बजने लगे और मंदिर की घंटियां फिर से ध्वनित हो उठी। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं मंगल गान गाने लगी। भोले बाबा के सेवक आए, माई को हर्षाए। अब मैया अकेले नहीं थी। उस दिन महाराज जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ये माई केवल एक वृद्धा नहीं है, ये प्रतीक है उस माँ की जो अपने आंचल में सारा संसार समेट कर सकती है। पर जब वही माँ उपेक्षा का शिकार होती है तो समाज की आत्मा मर जाती है। आज मैं माई को साथ लेकर हर उस घर में जाऊंगा जहाँ भक्ति है पर अवसर नहीं, जहाँ प्रेम है पर सुनने वाला नहीं, जहाँ माँ है पर कोई माँ कहने वाला नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। ये साधारण प्रवचन नहीं था, ये समाज की चेतना को झकझोरने वाला वचन था। मैया को पहली बार वह सम्मान मिला जो उन्होंने जीवन भर दूसरों को दिया। उनके चरणों में जब गांव की महिलाएं झुकी, उन्होंने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। अब उनका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहा था, वह समाज की मां बन गई। वहीं एक कोने में खड़े उनके बेटे और बहू, जो उन्हें अनदेखा कर वृद्धाश्रम भेजने की बात कर चुके थे, नजरें नहीं मिला पा रहे थे। लोगों ने उनकी ओर देखा, पर महाराज जी ने संकेत किया, जिसे आत्मबोध हो जाए वह पहले से बड़ा अपराधी नहीं होता। माफ करना भी भक्ति है। मैया ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। मैंने कुछ नहीं खोया बेटा, सब पा लिया। उस दिन के बाद माई और महाराज जी साथ साथ यात्रा करने लगे। जहाँ जहाँ महाराज जी जाते वहीं माई भी होती, कभी मौन मुस्कुराहट के साथ, कभी किसी दुखी माँ के आंसू पोंछते हुए, तो कभी बच्चों को अपने आंचल में सुलाते हुए। लोग उन्हें संत माई कहने लगे और ये नाम नहीं, श्रद्धा का प्रतीक बन गया।
मृत आत्मा में जब भक्ति और सम्मान की एक बूंद टपकती है तो वही बूंद जीवन का संचार बन जाती है। शहर के चमचमाते ऑफिस, एयर कंडीशंस कमरे और फोन की निरंतर घंटियों के बीच रवि की जिंदगी दौड़ रही थी, एक रफ्तार जिसमें रिश्तों की गर्मी धीरे धीरे पीछे छूट चुकी थी। सुबह मीटिंग, दोपहर क्लाइंट और रात सोशल मीडिया की खामोश स्क्रॉलिंग। माँ वह तो कभी कभी ही याद आती जब कोई त्योहार आता या घर की बचपन की तस्वीरें कहीं टकरा जाती। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। रात के समय रवि थका हुआ ऑफिस से लौटा, आदतवश फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। तभी एक वीडियो उसकी स्क्रीन पर उभरा। एक धार्मिक मंच और उसके केंद्र में बैठे थे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और ठीक उनके बगल में एक परिचित चेहरा। रवि के हाथ ठिठक गए। वह चेहरा उसकी माँ का था, पर वह वही माँ नहीं थी जिन्हें वह वर्षों पहले गांव में छोड़ आया था। वह माँ अब तेजस्विनी थी, चेहरे पर दिव्यता, आंखों में शांति और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। महाराज जी का स्वर गूंजा, गंभीर और हृदय को चीरता हुआ। जिनके पास माता पिता हैं और वे उन्हें वृद्ध आश्रमों, अकेलेपन या उपेक्षा की ओर ढकेलते हैं, वे जन्मों तक माँ के आंसू नहीं धो सकते। माँ का हृदय टूटता नहीं, पर वो रोता है और उन आंसुओं में डूबने का खतरा उन्हीं को होता है जो उन्हें बहाते हैं। रवि का गला सूख गया। उसे जैसे किसी ने निरंतर कर आत्मा के सामने खड़ा कर दिया हो। उसने वीडियो को फिर से चलाया, फिर से। हर बार माँ का चेहरा अधिक साफ दिखता और उसके अंदर कुछ और टूटता। उसने पहली बार खुद को नंगा देखा आत्मा के आईने में। वहां उसे माँ की वो परछाई दिखी जो रातों में आंसू बहाकर सोई, जो त्योहार में उसकी राह तकती रही, वो चिट्ठियां बिना लिखे ही जला देती रही। अपराध बोध का ज्वार उसके भीतर उमड़ पड़ा। उसने फोन एक ओर फेंका, चेहरे पर दोनों हाथ रखकर कुछ देर यूं ही बैठ रहा। न रो सका न सोच सका, बस भीतर ही भीतर गलता रहा। कुछ ही पलों में उसने एक निर्णय लिया। वह उठा, बिना किसी को कुछ बताए जल्दी से एक बैग पैक किया, कार की चाबी उठाई और रात की उसी पहर गांव की ओर निकल पड़ा। गाड़ी की हेडलाइट्स रात की स्याही चीरती रही, पर रवि की आंखों के सामने वो एक ही चित्र था। माँ महाराज जी के पास बैठी और उनके होठों से निकली वह बात। माँ का हृदय टूटता नहीं, पर वो रोता बहुत है। रास्ता लंबा था, पर हर मोड़ पर रवि को अपने बीते सालों की गलती दिखती रही। उसने सोचा, जब माँ बीमार थी तब वह शहर में पार्टी कर रहा था। जब माँ ने चिट्ठी लिखी, वह उसे पढ़े बिना फाड़ कर फेंक चुका था। जब गांव के किसी रिश्तेदार ने कहा, माँ अब बूढ़ी हो चली है, थोड़ा ध्यान रखा कर, तो उसने व्यंग में कहा, अब मैं कौन सा ज्यादा दिन की मेहमान है। आज वही माँ एक संत के बगल में सैकड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी थी, और वह सिर्फ एक बेटा जिसने अपनी ही माँ से मुंह मोड़ा था। सुबह होने लगी थी। पूर्व दिशा में सूरज की किरणें हल्के हल्के फैलने लगी थी। गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था रवि का संकल्प। इस बार वह केवल माँ से मिलने नहीं, अपनी आत्मा से साक्षात करने आया था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वह नहीं जानता था कि माँ उसे देखकर क्या करेगी, गले लगाएगी, डांटेगी, माफ करेगी, चुप रह जाएगी। पर अब वह यह सब सोच नहीं रहा था। अब उसके लिए हर जवाब माँ की आंखों में छिपा था। वही आंखें जिन्हें वह वर्षों से नहीं देख पाया था। गाड़ी गांव की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। वही वह मंच दिखाई देने लगा जहां से माँ का वीडियो वायरल हुआ था। लोग इधर उधर काम में लगे थे। भजन चल रहा था, माँ बिन जीवन सूना रे, भक्ति की माँ गंगा रे,
रवि की आंखें भर आई। वह एक गाड़ी से उतरा और कांपते हुए कदमों से उस दिशा में चल पड़ा जहां शायद आज उसे एक माँ नहीं, स्वयं से माफी मिलने वाली थी। फ्रेंड्स, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो, आपके जीवन में माँ की स्मृति को थोड़ा और मूल्यवान बना दिया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी और बेटे की आंख खुल जाए, किसी और माँ को उसका बेटा वापस मिल जाए। धन्यवाद।